तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 151 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा जोहान और डैनियल होता है, जब इन दोनों के डॉग्स खो जाते हैं तो वो एक बुढ़े के घर में जाते हैं अपने डॉग्स को ढूंढने के लिए। डैनियल लोगों को इस बुढ़े के ऊपर पूरा का पूरा शक होता है कि इसी बुढ़े ने इनके डॉग्स चुराए हैं। तो जब गेट तोड़ ताड़ के जोहान और डैनियल इस बुढ़े के घर के अंदर घुसते हैं तो एक दरवाजे के अंदर से इनको कुत्तों की आवाज आ रही होती है। और जैसे ही जोहान और डैनियल उस डोर को ओपन करते हैं, उस डोर के अंदर 3 छोटे छोटे पपीज होते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा डोर होता है जिसके अंदर से ये बुढ़ा बाहर आता है और कहता है, हे तुम दोनों कठपुतलियों, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जो हमारा डैनियल होता है वो इस बुढ़े को कह रहा होता है, सर प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन जो हमारा जोहान होता है इस बुढ़े का कॉलर पकड़ता है और कहता है, एडन कहाँ है? और ये बुढ़ा भी ऐसे कर रहा होता है, तुम चोर कहीं के, डाकू कहीं के, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और डैनियल जोहान को कह रहा होता है, जोहान तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद जोहान फिर से इस बुढ़े को कहता है, हमारे डॉग्स, मैंने पूछा वो कहाँ है? लेकिन यार तभी अचानक से हम उस औरत को देखते हैं जिस औरत ने डैनियल और जोहान को यहाँ का रास्ता बताया था। वो अचानक से उस कमरे में घुसती है जहाँ पे 3 छोटे छोटे पपीज होते हैं और उनको लेके भाग जाती है। और डैनियल इस औरत को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही औरत है। और जो बुढ़ा होता है अभी हमारे जोहान को कह रहा होता है, क्या डॉग्स? आखिर तुम किन डॉग्स की बात कर रहे हो? मुझे तो वो कूड़े में पड़े मिले थे और मैंने उनकी मदद करी थी बस। असली अपराधी वो औरत है जो रूम नंबर 202 में रहती है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो कैट मॉम जिसने हमें यहाँ आने का रास्ता बताया? और ये जो औरत होती है अभी जो छोटे छोटे पपीज को लेके भागी होती है, अपने मन में सोच रही होती है, तो फाइनली मुझे मेरे डॉग्स वापस मिल गए। ये डॉग्स अब दोबारा से मेरे हाथों में हैं। ये डॉग्स मेरे हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन। और आपको बता दूं, इस समय तक जो हमारा डैनियल होता है उसकी ईनू अब तक चोरी नहीं हुई होती। हम देखते हैं इसी औरत को जो एक बिल्ली को खाना खिला रही होती है और कह रही होती है, ओ माय, ये कितनी प्यारी है, बेचारी कहीं की। टेल, ये खाना तुम्हारे लिए है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो फौजी होता है बूढ़ा, वो यहाँ पे आता है और कहता है, हा तो इसको तुम टेल कहती हो? तुम सच में काफी अच्छी औरत लगती हो। इसके बाद ये औरत कहती है, जी सर, मैं इसको टेल इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसकी पूंछ नहीं है। इसके बाद ये फौजी कहता है, क्या तुम इसको पालने वाली हो? इसके बाद ये औरत कहती है, हाँ सर, मैं इसको पालने वाली हूँ। तो जो ये पागल औरत होती है इस बिल्ली को अपने घर ले आती है और कहती है, टेल, अब से ये तुम्हारा नया घर है। अपने दोस्तों को हेलो बोलो। और हम देखते हैं इस कमरे में जहाँ पे ये लेके आई होती है इस टेल नाम की बिल्ली को, यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे कुत्ते बिल्ली होते हैं। और ये जो औरत होती है अजीब सी स्माइल के साथ कहती है, तुम जितने भी अकेले जानवर हो, मैं तुम सबका ध्यान रखूंगी, मैं तुम सबको पालूंगी, मैं सारे के सारे कुत्ते बिल्लियों को इधर लेके आ जाऊंगी, तुम भी मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। मतलब कि ये जो औरत होती है ना, एक तरीके से साइको होती है। ये सारे जानवरों को ये सोच के इधर लाती है कि वो उन सबसे प्यार करती है, लेकिन वो ध्यान एक का भी नहीं रखती। इसलिए ये सारे के सारे जानवर धीरे धीरे मरने की कगार पे आ जाते हैं। और जैसे जैसे इन जानवरों की हालत मरने वाली होती है तो ये जो पागल औरत होती है उन जानवरों को पन्नी में बंद करके कूड़े में फेंक देती है। तो भाई लोग एक बार आपको फिर से बता दूं, ये जो औरत है ऐसा किसी को भी नहीं पता कि इसका दिमाग का एक पेंच हिला हुआ है। एक पेंच क्या, इसका तो पूरा दिमाग ही हिला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं उसी बूढ़े इंसान को जिसको कूड़े के ढेर से अभी बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आ रही होती है। तो जो ये हमारा बुढ़ा होता है ये कूड़ेदान की पन्नियों को खोलते हुए अपने आप में कह रहा होता है, आखिर ऐसा इंसान कौन है जो अपना कूड़ा ठीक से नहीं डालता अलग अलग करके? आज तो मैं पकड़ के रहूंगा कि किसने ये सब कुछ करा है। और अब तक बूढ़े को भी अंदाजा नहीं होता कि इस पन्नी के अंदर शायद उसको मरी हुई बिल्ली मिल जाए। और जैसे ही ये बूढ़ा उस पन्नी को खोलता है तो वो देखता है इस पन्नी के अंदर वही बिल्ली होती है जिसका नाम होता है टेल। और इस बुढ़े को पता होता है ये टेल नाम की बिल्ली उस औरत के पास थी। मतलब कि वो सबसे पहला बंदा हमारा बूढ़ा ही था जिसको ये बात पता चली होती है ये जो औरत है ये पागल है। तो जो अभी बूढ़ा होता है वो सीधा जाता है उस औरत के कमरे के बाहर जिसका नंबर होता है 202। ये बूढ़ा बाहर से चिल्ला के कहता है, हे दरवाजा खोलो, यहाँ से बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है, जल्दी से दरवाजा खोलो। और ये औरत अंदर से चिल्लाती है, आप बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या बाहर सिर्फ आप अकेले ही हो? तो जो बूढ़ा होता है वो चिल्ला के कहता है,
तुम उनको बार बार फेंकती रहती हो। आखिर तुम उन जानवरों को घर लाती ही क्यों हो जब तुम्हें उन्हें फेंकना होता है? जल्दी से दरवाजा खोलो। इसके बाद जो ये औरत होती है अंदर बैठी होती है और कह रही होती है, मुझे परेशान मत करो, मैंने इस कमरे का किराया दिया है और तुम मुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते। ये मेरे और मेरे जानवरों का घर है, मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो यार ये जो बूढ़ा होता है ना, उस कूड़ेदान से कई सारे जानवरों को बचाता है। और जो पार्क में लड़का लड़की होते हैं, जिसने डैनियल और जोहान से कहा था कि हमने एक बूढ़े को देखा था जिसके हाथ में एक पन्नी थी, तो ये बात बिल्कुल सच होती है कि इस बूढ़े के हाथ में पन्नी थी। लेकिन ये बूढ़ा उस पन्नी को यहाँ पे फेंकने नहीं आया था, बल्कि जो बूढ़ा होता है इन पन्नियों को यहाँ से उठा रहा होता है और इनके अंदर जो जानवर बंद होते हैं उनको बूढ़ा बचा रहा होता है। और बूढ़े को यहाँ से पन्नियां उठाते हुए एक लड़का और लड़की ने देख लिया होता है और उनको बूढ़े को देख के ऐसा लगता है कि बूढ़ा इन पन्नियों को यहाँ पे फेंक रहा है, इसलिए उनको गलतफहमी हो जाती है कि बूढ़ा ही ये सब कुछ कर रहा है, बूढ़ा ही यहाँ पे जानवरों को फेंक रहा है। और ये जो लड़का और लड़की होते हैं, यही चीज इन्होंने हमारे डैनियल और जोहान को बताई होती है। इसलिए जो डैनियल और जोहान होते हैं ये बूढ़े के घर में जाते हैं इनू और एडन को बचाने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि बूढ़े ने ही इनके कुत्तों को किडनैप करा है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बूढ़ा होता है, इसने जिस बिल्ली को बचाया होता है जिसका नाम होता है टेल, ये इस बूढ़े के हाथ में होती है और इस बूढ़े के हाथ में इस बिल्ली को ये पागल देख लेती है। ये पागल अपने मन में बोल रही होती है, मैंने तो इसको फेंक दिया था, क्या ये अभी भी जिंदा है? लेकिन ये वाली बिल्ली तो मरने वाली थी। अगर मुझे पता होता कि ये बच जाएगी तो मैं इसको कभी भी ना फेंकती। ये बिल्ली मेरी है, इसको मेरे पास होना चाहिए। इसके बाद जो बूढ़ा होता है वो अपने घर के अंदर इस बिल्ली का काफी अच्छे से ध्यान रखता है और ये बिल्ली पहले से काफी ज्यादा ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो पागल औरत होती है बूढ़े के घर के बाहर से बिल्ली और इस बूढ़े की आवाजें सुन रही होती है। जो बूढ़ा होता है इस बिल्ली के साथ खेल रहा होता है, लेकिन ये जो पागल होती है अपने मन में सोच रही होती है, उस दरवाजे के पीछे जो जानवर हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। और आपको बता दूं, उस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक बिल्ली ही नहीं होती, बल्कि ये जो बूढ़ा होता है उसने एक दो कुत्तों को भी बचाया होता है। और बूढ़े के घर के बाहर ये जो दरवाजा होता है ये हमेशा लॉक रहता है। तो इसके बाद हम दोबारा से उस समय का सीन देखते हैं जब हमारी इनू चोरी नहीं हुई होती। और यही वाला सीन हमने चैप्टर नंबर 149 में भी देखा था, लेकिन इस समय हम इस सीन को एक दूसरे एंगल से देखेंगे। चैप्टर नंबर 149 में देखा था हमने कि जो ये बूढ़ा होता है ये डैनियल के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है, तुम्हारा डॉग बिल्ली के खाने के ऊपर हल्का हो रहा है। और डैनियल कहता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन यार जो ये बूढ़ा होता है ना, असल में डैनियल से गुस्सा नहीं होता। असल में जो ये बूढ़ा होता है इसका मूड तो इस औरत को देख के खराब रहता है जो यहाँ पे हमेशा बिल्लियों के लिए खाना रखती है, ताकि यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियां जमा हो और ये औरत उन बिल्लियों को अपने घर ले जाए। तो जो ये औरत होती है अभी यहाँ पे बिल्लियों के लिए खाना रख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, मुझे इन सारे जानवरों को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा अकेले हैं, मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगी और इन सब का ध्यान रखूंगी। लेकिन जो हमारा बूढ़ा होता है उसको अच्छी तरह से पता होता है कि ये औरत घंटा ध्यान रखेगी इन जानवरों का। ये औरत तो बल्कि इन जानवरों को मरी हुई हालत में कूड़े के ढेर में फेंक देती है। तो इसलिए जो ये बूढ़ा होता है इस औरत के ऊपर चिल्ला के इसको कहता है, हे तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम ये सारी चीजें अब यहाँ पे भी करने लग गई, पागल कहीं की। इसके बाद जो ये बूढ़ा होता है अपना डंडा फेंक के मारता है इस औरत के ऊपर। लेकिन ये जो हरामी औरत होती है ये बूढ़े का डंडा ही लेके भाग जाती है। और ये जो बूढ़ा होता है दूर से चिल्लाते हुए इस औरत को कह रहा होता है, तुम अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आती? वो डंडा मुझे वापस करो। पागल औरत कहीं की, यहाँ पे बिल्लियों को खाना देने के लिए दोबारा से वापस मत आना। और जो हमारा डैनियल होता है उसने भी ये सब कुछ सुना होता है, लेकिन वो इनू के साथ यहाँ से निकल लेता है। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये उस समय का सीन होता है जिस वक्त इनू चोरी नहीं हुई होती। तो जब ये लड़की यहाँ से भाग जाती है तो ये जो बूढ़ा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पागल औरत सारे के सारे सड़क में चलने वाले जानवरों को अपने घर ले जाएगी। और यार इसी के बाद से ही जो हमारा बूढ़ा होता है ना, वो बिल्ली के खाने को लात मार के गिरा देता है ताकि यहाँ पे कोई भी बिल्ली खाना खाने के लिए ना आए और ये औरत उन बिल्लियों को ना चुरा पाए। और यार साथ ही साथ में ना एक लड़का और लड़की भी होते हैं जो यहाँ पे बिल्लियों के लिए खाना छोड़ के जाते हैं, लेकिन इनकी नीयत उस औरत की तरह खराब नहीं होती। इनकी नीयत तो बस इतनी सी होती है कि इनको बिल्लियों को खाना खिलाना होता है ताकि वो भूख से मरे ना। लेकिन ये हरामी औरत की नीयत तो कुछ और ही होती है, ये खाने के बहाने इन जानवरों को किडनैप करना चाहती होती है। लेकिन जो हमारा बूढ़ा होता है वो इस औरत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए बूढ़ा इन लड़की और लड़के को भी डांट देता है। और जब बूढ़ा लड़का और लड़की को डांट रहा होता है तो ये जो पागल औरत होती है अपने घर के शीशे से बूढ़े को झांक के देख रही होती है
और अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये बूढ़ा इंसान कर क्या रहा है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो मैं यहाँ के बिल्ली और कुत्तों को जमा नहीं कर पाऊंगी। आखिर ये बूढ़ा मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है। जो सड़क में बिल्लियां हैं वो भी मेरे पास आना चाहती हैं, वो भी मेरे साथ रहना चाहती हैं। लेकिन ये जो औरत होती है ये बूढ़े के घर के अंदर नहीं घुस पा रही होती है, क्योंकि बूढ़े के घर के बाहर एक स्टील का गेट होता है जो हमेशा लॉक रहता है। ये पागल औरत अपने मन में कह रही होती है, इस दरवाजे को खोलो और जो मेरा है वो मुझे वापस कर दो। वो जानवर मेरे बिना उस बूढ़े के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब ये जानवर मरते हैं। तुम में से अभी कुछ समय पहले ही एक जानवर बिल्कुल ठंडा हो गया था और वो ठंडी फीलिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अभी हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जो उस छोटी लड़की की कुतिया होती है जिसका नाम होता है मीरो। मीरो की भी मरने जैसी हालत हो जाती है, इसलिए जो पागल औरत होती है मीरो को उसकी पूंछ से उठाती है और कहती है, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगी। तो इस पागल औरत को लग रहा होता है कि ये जो मीरो है ये भी मरने वाली है, तो इसलिए ये मीरो को पन्नी में पैक करती है और उसको फेंकने के लिए जा रही होती है। लेकिन इस समय तक यहाँ पे जो इनू और हमारा एडन होता है वो भी आ जाते हैं, यानी कि ये जो औरत होती है किडनैप करके इनको भी यहाँ पे ले आई होती है इस वक्त तक। और यही वाला सीन हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। जो हमारी इनू और एडन होते हैं वो इस औरत के ऊपर भौंक रहे होते हैं और ये जो औरत होती है इन दोनों को कहती है, तुम दोनों भौंकना बंद करो, मैंने ये सब कुछ तुम लोगों के लिए ही करा है। क्या तुम भौंकना बंद नहीं करोगे? आखिर तुम सबके सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। और इसके बाद ये जो औरत होती है, हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, ये एक डंडा उठाती है। लेकिन इस वाले एपिसोड में हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि ये जो डंडा होता है वो ये डंडा इन कुत्तों के नहीं मार रही होती, बल्कि ये पागल औरत अपना ही सर फोड़ रही होती है इस डंडे से और कह रही होती है, तुम सब मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो तो मरो मरो मरो, और अपने आप को ही मारे जा रही होती है। तो इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जो डैनियल और हमारा जोहान होता है, ये दोनों अपने अपने कुत्तों को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग पार्क पहुंचते हैं जहाँ पे कैट मॉम्स होते हैं और उसी पार्क में ये पागल औरत भी बैठी होती है जो अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैं इन दोनों को उस बूढ़े के घर में ले जाऊंगी तो ये स्टील का दरवाजा खोल देंगे, जिस वजह से मैं बूढ़े के घर के अंदर घुस के जो बूढ़े के पास मेरे डॉग्स हैं उनको लेके वहां से भाग जाऊंगी। तो इसके बाद की कहानी आप सब जानते हो। जो हमारा जोहान होता है वो स्टील के दरवाजे को तोड़ देता है और जो ये पागल औरत होती है ये इन लोगों का पीछा कर रही होती है। और जो जोहान होता है जब वो बूढ़े का कॉलर पकड़ के बूढ़े को हड़का रहा होता है, तभी ये जो पागल औरत होती है उन कुत्ते और बिल्ली को लेके यहाँ से भाग जाती है और अपने रूम के अंदर छुप जाती है। तो इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे ये बूढ़ा होता है, ये जोहान और डैनियल को सब कुछ क्लियर बताता है। तो इसके बाद जोहान कहता है, तो तुमने कहा वो जो औरत है वो रूम नंबर 202 के अंदर है। जो बूढ़ा होता है वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, शायद वो औरत अब तक तुम्हारे डॉग्स को लेके अपने घर से निकल गई होगी, यानी कि किसी पीछे के दरवाजे से। लेकिन तभी अचानक से जो हमारा डैनियल होता है उसको उस छोटी बच्ची का कॉल आता है जिसका कुत्ता खो गया था, यानी कि कुतिया खो गई थी, जो कि होती है मीरो। इसके बाद जो ये लड़की होती है डैनियल को कहती है, डैनियल तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे 2 डॉग्स खो गए है ना। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मैंने कहा था। इसके बाद छोटी लड़की कहती है, ये यहाँ पे एक औरत है जो 2 डॉग्स को लेके यहाँ से जा रही है और एक डॉग ने कुछ कपड़े जैसे पहने हैं। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल और जोहान होते हैं ये दोनों पागलों की तरह उस औरत को सड़क में ढूंढ रहे होते हैं। तो जो हमारा डैनियल होता है भागते भागते पार्क में आता है जहाँ पे वो कैट मॉम्स होते हैं, यानी कि वो लड़का और लड़की। तो जो लड़का होता है वो हमारे डैनियल को कहता है, मैंने उसको नहीं देखा, मैं तो उसको ठीक से जानता भी नहीं। तो जो ये लड़की होती है वो कहती है, वो कोई कैट मॉम नहीं है, वो एक एनिमल होर्डर है। और यार एनिमल होर्डर वो लोग होते हैं जो किसी भी जानवर को पालने की बजाय उन्हें जमा करना पसंद करते हैं। तो जो ये लड़का लड़की होते हैं ये दोनों कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ उस औरत को ढूंढेंगे। इसके बाद डैनियल कहता है, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई जानवरों के साथ इतना बुरा बर्ताव भी कर सकता है। यहाँ पे पुलिस को कॉल करने का भी कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। आखिर अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जोहान उन डॉग्स को ढूंढ ले। इसके बाद हम देखते हैं जोहान को, जो अभी कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। जोहान कॉल पे एक बंदे को कह रहा होता है, मुझे माफ करना,
मैंने तुम्हें अपने पर्सनल मैटर के लिए कॉल करा है। और जिस बंदे को जोहान ने कॉल करा होता है ना, वो होता है जोहान की ही गैंग का एक बंदा। और जोहान ने यहाँ पे कॉल करके अपनी गैंग के बहुत सारे मेंबर्स को यहाँ पे बुला लिया होता है, ताकि ये सारे के सारे गैंगस्टर मिलके जोहान के डॉग को ढूंढे। तो भाई लोग, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चैप्टर भी आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एनिमल क्रुएल्टी वाला ये वाला आर्क खत्म हो जाएगा। तो भाई लोग, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।